न्यूट्रिएंट, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट की बेसिक की हम बात कर लें तो प्लांट न्यूट्रिएंट हमारे जैसे कि हम डेली नीड के लिए हमारा फूड जरूरी है, उसी तरीके से प्लांट न्यूट्रिएंट जो है अपने प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इन्हीं से जो है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल जो है एक्टिविटी है सारी परफॉर्म करता है इनकी मदद से, ठीक है। और जैसे कि सनलाइट की मैं बात कर लूँ, उसके बाद वाटर की बात कर लूँ, तो जितना जरूरी वो है उसकी उतने ही जरूरी जो है आपके प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक। चलो राइट, हम ही कर देते हैं, ठीक है आपसे। चलो नेक्स्ट, तो फर्स्टली हम प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो आप बीएससी में जो है आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो बेसिकली 17 होते हैं, ठीक। और अगर मैं ओवरऑल एलिमेंट्स की बात करूं, न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ओवरऑल एलिमेंट्स की मैं बात करूं, ओवरऑल ओवरऑल एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो वो टोटल कितने होते हैं, 60, ठीक है। 60 वो टोटल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से जो है सारे एसेंशियल नहीं होते, ओनली हमारे कितने एसेंशियल होते हैं, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिख रखा है टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू द प्लांट 17, ठीक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करें जो हमारा लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट था वो कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, तो वो हमारा निकल डिस्कवर्ड हुआ। कौन सा है, निकल, ठीक है। एनआई से हम डिनोट करते हैं, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट वाज डिस्कवर्ड। अब सबसे पहला जो ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है आयरन, ठीक। कौन सा है, आयरन। किसने किया, ग्रिस ने किया, ठीक है, 1843 में। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब फर्स्ट टाइम जो है डेफिशिएंसी जो है इंडियन सोइल्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स की देखी गई, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, किसकी बात करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट की, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्राइमरी कौन सा आ जाता है, नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन की जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब बताएंगे मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। आपको सबको पता होगा कि मैक्रो एनपीके होता है, माइक्रो में अलग अलग आते हैं, जैसे कि हम अब बात करेंगे बेफी मन को जन्मो कलनी, है ना। ये ट्रिक है जो बताइए, आप कंफ्यूज मत होना, अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी हमारे, प्राइमरी की हम बात करें कि फर्स्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट जो है इंडियन सोइल में कौन सा देखा गया, क्या कौन सा पाया गया, प्राइमरी में नाइट्रोजन, ठीक। अगर आपको सेकेंडरी पूछे तो आप सल्फर लगाओगे, ठीक है। और अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा पहला न्यूट्रिएंट कौन सा है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट की, जो मैक्रो में आपकी नाइट्रोजन और सेकेंडरी में मैक्रो में, प्राइमरी में नाइट्रोजन और सेकेंडरी में आपका सल्फर, ठीक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात कर ले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका जिंक, ठीक है। जिंक का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन सोइल्स में कौन से डेफिनेशन कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखी गई। माइक्रो न्यूट्रिएंट में पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, जिंक लगा के आना है। क्या लगा के आना है, जिंक, ठीक। और अभी आप जो है नोट्स नहीं बनाएंगे, अभी समझने पे फोकस करेंगे, जब क्लास के बाद जो है आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आप क्लास में ही पढ़ोगे भी सही और नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप उस जो लेवल से मैं समझाना चाहता हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपके पास काफी टाइम है ना। रोज की हमारी 1 से 2 ही क्लासेस रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। आराम से कोर्स हो जाएगा, मस्त रहो, ठीक। और रोज का रोज पढ़ लेना ताकि दिक्कत नहीं आए। और उसके बाद बात करें फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडियन सोइल वाज फाउंड इन आयरन, ठीक है। तो आपका जिंक और आयरन का दोनों का जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट आयनिक फॉर्म में
एब्जॉर्ब करते हैं या जो है आपके प्लांट्स को अवेलेबल हो पाते हैं किससे, सोइल से, ठीक है। तो प्लांट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू सोइल एज आयनिक फॉर्म, ठीक है। आपके जो सोइल होगी, ठीक है, तो आपके सोइल में नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है, फास्फोरस भी होगा और पोटेशियम भी होगा। तो तीनों जो है न्यूट्रिएंट आयनिक फॉर्म में, जैसे आपका NO3 माइनस नाइट्रेट की फॉर्म में आपके प्लांट लेता है नाइट्रोजन को, फास्फोरस को PO4 माइनस और H2 PO4 माइनस की फॉर्म में लेता है, K2O जो आपका पोटेशियम होता है तो K प्लस की फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में प्लांट आपके आयनिक फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है या फिर प्लांट लेता है न्यूट्रिएंट सोइल से, ठीक है। तो ये सारे आपको लिख रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक बाय रूट्स एंड ट्रांसलोकेशन फ्रॉम द रूट टू लीव्स एसिमुलेट इन द लीव्स। अब मान लो यहां से प्लांट ने क्या किया, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट प्रोसेस इसका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका एब्जॉर्प्शन, सेकंड प्रोसेस ट्रांसलोकेशन, देन एसिमुलेशन। अब एब्जॉर्ब, जैसे मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में या फिर जो है आपके जो फूड चेन में जाएगा, फूड वेब जैसे बोलते हैं, उसमें जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, स्टोमक में एब्जॉर्ब होगा, देन उसके बाद आपका जो है स्टोमक में स्टोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उसी तरह प्लांट में होता है एब्जॉर्ब, ट्रांसलोकेशन और एसिमुलेशन। आपको पूछा जाए कि प्लांट में जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की 3 प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो वो ये होती है, ठीक। उसके बाद हम बात करें कि आपका क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और CUTBG में पूछा गया है, किसने दिया, आर्नोन एंड स्टाउट, ठीक है, कब दिया, 1939, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिफाइंड या फिर जो है रीडिफाइन किसने की है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को, तो वो आपका आर्नोन ने, ठीक है, 1954 में, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करें देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्या क्या। फर्स्ट क्राइटेरिया, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जैसे आपका मान लो आपके बॉडी में अगर मैं बात करूं तो टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट कितना होता है, किसी को पता है? अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 19 जो है हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक। हम उसमें उनके बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हमारी लाइफ साइकिल को, ठीक। उसके बाद हम बात करें प्लांट्स की, हमने बात कर ली 17। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में 18 होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्लांट को आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करोगे या फिर उसको नहीं मिलेंगे तो वो उसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर बढ़ा लेते हैं इसका, 1 सेकंड रुकना बच्चों। अब ठीक होगा। अब ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की। फर्स्ट हमने बात कर ली थी कि प्लांट कोई भी अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई तो प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड चीज क्या बोलती है, सेकंड जो है क्राइटेरिया क्या बोलता है, इफ डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कांट बी फुलफिल्ड बाय द अनदर न्यूट्रिएंट, या हाँ वही चीज होगी, ठीक है, या तो कैन नॉट बोल दिया, कैन भी, ठीक है। जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन की, आपके प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हुई तो नाइट्रोजन ही उसकी पूर्ति कर पाएगा या फिर उसके जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा, तो ये दूसरा क्राइटेरिया बोलता है, ठीक। अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पे नोट दे दे तो आप क्या लगाओगे, तो आप ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक।
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की, प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्लांट का जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट को जो रिक्वायर होते हैं वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में या जो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो वो तीन क्राइटेरिया के क्या क्या हो गए, एक बार वापस रिपीट कर दो। एक तो पहला हो गया कि पर्टिकुलर जो है प्लांट में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर पर्टिकुलर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो आपके प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की अगर कमी होगी तो वही न्यूट्रिएंट उसकी डेफिशिएंसी को दूर करेगा। उसके बाद थर्ड क्या हो गया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। ठीक है, समझ में आया? बता दो फटाफट, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपका क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जानोगे नहीं कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा बेसिक, कौन सा माइक्रो, ये सब होते हैं। तो आप कैसे जो है पहचानोगे कि ये प्राइमरी है या माइक्रो है या फिर इसका वर्क क्या है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो कमेंट, क्या समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आया हाथों हाथ पूछ लेना, क्योंकि अब तो हमारे पास, चलो तो हम बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट की। तो आपने बात करी थी कितने होते हैं, 17। क्या होते हैं? 17। ठीक, और अब उसमें भी जो है बेसिक या नॉन मिनरलिक या फिर जो है आपका बेस न्यूट्रिएंट, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि हमारे एयर एंड वाटर से मिलते हैं हमारे प्लांट्स को। ठीक है, पहला आता है सी, उसके बाद एच, फिर ओ। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन कैसे मिलेगा? CO2, CO2 में ऑक्सीजन भी और कार्बन भी है। ठीक, ये भी आपके एयर से मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें हाइड्रोजन तो H2O। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला तो वो वाटर से मिल जाता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो ठीक है, तो प्लांट का इस तरीके से, प्लांट का जो 96% पार्ट है वो कौन बनाते हैं? ये तीनों न्यूट्रिएंट मिलके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तीनों न्यूट्रिएंट मिलके प्लांट का 96% पार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मैं बात करूं कार्बन की, तो 45% जो है इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद मैं बात करूं आपका यहाँ 6% हो गया और ये 45 हो गया। तो इस तरीके से आपके प्लांट में आधा से ज्यादा या फिर मोस्ट ऑफ पार्ट तो जो है कौन बना लेता है? आपका ये तीनों न्यूट्रिएंट मिलके बना लेते हैं। ठीक, चलो उसके बाद इनका काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया कि इनको बेसिक या नॉन मिनरलिक या बेस न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इस तरीके से हम बात करते हैं अब मिनरल एलिमेंट्स की, जो कि हमारा मोस्टली सोइल से लेता है। कौन सी फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 14। ठीक है, 14, 15, 16, 17। ठीक, 17 हो गए। अब इसमें बात करते हैं मिनरल एलिमेंट्स में आपके एक आते हैं मैक्रो, एक आते हैं माइक्रो। ठीक, अब मैक्रो में आपके 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6। कौन कौन से? अब इसमें भी सब डिवाइडेशन है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इसको ऊपर किसका लेते हैं? ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा प्राइमरी में? नाइट्रोजन, एक सेकेंड यार। ठीक है, प्राइमरी में फर्स्ट आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, देन फोस्फोरस, देन पोटेशियम। ठीक है, तो एनपी क्या आ गया? वो आपके तीन जो है न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो गए? एनपीके। अब इसकी मैं बात करूं तो आपका मैक्रो और माइक्रो में आप कैसे जो है, अभी चलो ठीक है सेकेंडरी समझ लेते हैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कितने हो गए? 3, वो भी सी, एमजी और एस। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो इसका सी है और इसका Mg और इसका S सल्फर। ठीक, और N, P और K। ठीक, तो आपके ये कितने हो गए? 6 आपके क्या हो गए? मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं आपका, ये 6 की बात कर ली, अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। वो कितने होते हैं? 8। ठीक, तो 8 की अगर हम बात करें आपके 8 कौन कौन से? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कलनी। ठीक, तो ये न्यूट्रिएंट का
एक वो है शॉर्ट ट्रिक याद करने की, ठीक है। मैं वापस नए पेज पे लिख देता हूं। चलो, एक सेकंड, ये सेव हो रहा है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। यहाँ पे उल्टी ट्रिक दूसरी तरीके से लिख रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। बे फी मन कु जन मो कल क्लोरीन, ठीक है, कल नहीं, ठीक। हिंदी में बे फी मन को जन मो कल नहीं, ठीक। बेफी मन को जन्मो कल नहीं, ठीक है। ये हो गया 8, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें मिनरल्स में हमने पढ़ लिया मैक्रो और माइक्रो। जो 1 ppm से ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट होंगे प्लांट को, ठीक है, 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, आप जानते हो 1 ppm से ज्यादा अगर प्लांट को रिक्वायर होंगे तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जो 1 से कम ppm में रिक्वायरमेंट होते हैं प्लांट को, तो वो आपके क्या होंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या चीज समझ में आई? फटाफट से बता दो, क्या ये चीज समझ में आई? आवाज वगैरह क्लियर है ना सब कुछ? क्योंकि नए नए आज फर्स्ट क्लास हो सकता है कुछ दिक्कत हो, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने कल जो है लाइव डाल दिया था, और जो यूट्यूब पे जो है लाइव चलेगी शाम को 6 से 7, वो सब लेना, ठीक है। वो इन्हीं का जो है, आप जो कोर्स पढ़ रहे हो उन्हीं के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपकी आपकी कमी होगी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। क्वेश्चन और मैं प्रोवाइड करूंगा, बेच के अलग चीज है, बट वहां पे और आपको एक्स्ट्रा रिवीजन वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो आप जो है वहां पे जो कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आप जो है रिप्लाई कर सकते हो, और आपके जो स्टडी है उसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अब ऐसा भी जो है कई बार क्वेश्चन आया है कि आपको नाइट्रोजन दे देगा, तो इसको जो है किस फॉर्म में प्लांट अपटेक करता है, वो फॉर्म्स आपको याद करनी होती है, ठीक। तो हम बात करते हैं। फर्स्ट आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, ठीक। सिंबल्स तो आपको पता होंगे। तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट और अमोनियम की फॉर्म में, अब अगर हम बात करें NO3 की, तो आपकी जो मैं बात करूं राइस भी लेता है। उसके बाद आपका मैं बात करूं वीट, जितने भी मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। जो NO3 इसका जो है सिंबल होता है ना। आगे मैं बताऊंगा एक और चीज। और अमोनियम की फॉर्म में मोस्ट ऑफ जो है शुगर केन, राइस, ठीक है, पोटैटो, तो ये सब जो है आपका अमोनियम की फॉर्म में लेता है, ठीक है। जितने भी लॉन्ग टर्म क्रॉप होगी वो आपके अमोनियम फॉर्म में लेती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नाइट्रेट नहीं लेगी, नाइट्रेट लेती है, पर नाइट्रेट जो है सडनली एब्जॉर्ब करने वाली फॉर्म है ना। वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो क्रॉप्स होती है उनमें एब्जॉर्ब करती है, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस बहुत ही क्या बोले उसको, बहुत ही बदमाश न्यूट्रिएंट है ना। बदमाश क्यों बोला? क्योंकि ये इजीली प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ भी फिक्स हो जाएगा, अदर न्यूट्रिएंट के साथ फिक्स हो जाएगा, या फिर सोइल पार्टिकल के साथ फिक्स हो जाएगा, तो इजीली प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपने इसको जो है, जैसे हम यूरिया को ब्रॉडकास्ट करते हैं नाइट्रोजन के पर्पज से, तो वो तो इजीली जो है घुल के आपके प्लांट को मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, वो आप अगर ब्रॉडकास्ट किया तो वो ऐसा प्लांट की जो न्यूट्रिएंट मोस्ट ऑफ, जो अगर फॉस्फोरस की बात करें तो वो प्लांट्स की रूट्स के लिए हेल्पफुल होता है, कि उनकी जो ग्रोथ है उसको इनहेंस करता है, ठीक। तो ये अगर हम रूट्स के पास ही डालेंगे तभी रूट्स इसके पास चल के आएगी, ये कोई भाई साहब वहां से हिलने वाले नहीं है, है ना। ये बहुत
नकटे इंसान है, ठीक है, अगर लोकल लैंग्वेज में हम बात करें, ठीक, तो ये इनके पास रूट जो है खुद चल के आएगी, देन उसके बाद ये जो है एब्जॉर्ब होंगे प्लांट में, ठीक। तो ये जहां आप न्यूट्रिएंट डालते हो वहीं पड़ा रहता है। तो ये इसकी दो फॉर्म्स है, H2PO4 माइनस और HPO4-2, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके प्लांट को फॉस्फोरस इस फॉर्म में मिलता है, ठीक। ये भी जो है, अब इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें क्या दो चीजें कि इनमें भी जो है आपकी स्पेसिफिक पीएच पे ही जो है ये अवेलेबल हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? स्पेसिफिक पीएच पे। हम आगे जो है फास्फोरस पढ़ेंगे जब बात करेंगे कितने पीएच पे कौन सी फॉर्म अवेलेबल हो पाती है। उसके बाद हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम Ca2+, उसके बाद आपका Mg या मैग्नीशियम Mg+2, उसके बाद सल्फर जो है आपका SO4-2 सल्फेट की फॉर्म में, क्लोरीन आपका Cl-, आयरन आपका Fe2+ या Fe3+, और उसके बाद मैग्नीज आपका Mn+2 और बोरोन आपका H3BO3। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये आपका बोरोन क्या है, नॉन मेटल है, और ये जो है आयनिक फॉर्म में, ये आपका जो है इस पे चार्ज नहीं होता है, H3BO3 की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। बोरिक एसिड जिसे आप बोलते हो, H2BO3- की में बोरेट के में होता है, बट ये जनरली नहीं पाया जाता, मेजरली फॉर्म H3BO, हाँ H2BO3, H3 नहीं, बोरिक एसिड नहीं, H2BO3, ठीक है। तो इसके फॉर्म में अवेलेबल होता है ना। और उसके बाद करें आपका जिंक की, तो जिंक Zn+2, उसके बाद कॉपर आपका Zn+2, उसके बाद मोलिब्डेनम आता है MO, यहाँ पे नीचे हाइड कर देते है ना, MO4-2, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये आपके फॉर्म्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आपके सिंबल्स दे रखे हैं, कौन से केटाइन है कौन से एनाइन है, इसको जो है ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है इसको लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि कौन से केटाइनिक फॉर्म में कौन से एनाइनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। जिसके पीछे माइनस होगा वो एनायनिक फॉर्म में होगा, और जिसके पीछे जो है प्लस होगा या ऊपर पावर में, वो आपके केटाइन होंगे, ठीक है। इतना सा आपको पता है, आप बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, पीजी में आने वाले हो। चलो अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जो कि आपके मोबिलिटी के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे है, तो मोस्टली एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। तो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी कंसेप्ट पहले तो किसने दिया? आर बेरी ने, ठीक। आर बेरी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, आर बेरी, ठीक। चलो ये याद रख लोगे आप। अब बात करते हैं कि प्लांट में जो है आपके जो मोबाइल या मोबाइल, इमोबाइल या फिर मॉडरेट या आपका लेस मोबाइल, तो चार कैटेगरी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लांट में, तो हाईली मोबाइल कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? एनपीके, एमजी। आप सीधा जो है इनको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ, सीधी सी बात, आप इनको 10 बार बोलिए, ठीक है। हाईली मोबाइल एनपीके एमजी, हाईली मोबाइल एनपीके एमजी, तो इस तरीके से आप याद करोगे, जब भी आपको ये टोन पे आएंगे, है ना। आप रटने से ऐसे चीजें याद नहीं होगी, ठीक है। तो आप इनकी या तो शॉर्ट ट्रिक बनाओ, ये शॉर्ट ट्रिक कितनी बना लोगे, तो मैंने जो बता रहा हूँ उन्हीं को शॉर्ट ट्रिक मानो, और बाकी को जो मैं ये आपको याद करा रहा हूँ एनपीके एमजी, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो प्लांट में हाईली मोबाइल एनपीके एमजी, ठीक। लेस मोबाइल की हम बात करें तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, ठीक। मॉडरेट मोबाइल आपका जिंक, ठीक, अकेला है। और इमोबाइल तो बहुत सिंपल है, आप केब से याद रख लेना, ठीक है। केब लेते हो, ठीक है, आप चल फिर नहीं सकते तो आपका इमोबाइल हो, ठीक है, तो आपका क्या याद करोगे आप? केब, ठीक है। अब मान लो यहाँ से वहां तक स्टेशन में नहीं जा सकते, ठीक है, आपके बाइक चलाकर, तो आप क्या करोगे? केब करोगे, तो मतलब आप इमोबाइल हो, तो आपका क्या बुलानी पड़ेगी? केब बुलानी पड़ेगी, तो केब आप याद रख लेना, ठीक है। कैल्शियम और बोरोन। सोइल की अगर हम बात कर ले, हमने ऊपर बात करी थी प्लांट की, ठीक। सोइल की अगर हम बात कर ले, तो सोइल में हाईली मोबाइल कौन से होंगे? अब इसमें नाइट्रेट और सल्फेट और आपका बोरोन, क्लोरीन और मैग्नीज, चारों होते हैं, ठीक। उसके बाद मोस्ट ऑफ प्लांट्स का ही पूछा जाता है, सोइल में तो आपका मोबाइल जिंक पूछा जाता है, जिंक और फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस H2PO4 मैंने आपको बताया था कि मोबाइल नेचर की होती है, तो ये इजीली प्लांट के पास नहीं जाती, प्लांट खुद आता है, ठीक। तो आपका हाईली मोबाइल इसमें क्या हो गया? नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज। उसके बाद लेस मोबाइल की हम बात कर लें, आपका अमोनियम, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। उसके बाद इमोबाइल की आपका फॉस्फोरस मैंने बता दिया, और जिंक मैंने बता दिया, ठीक है। ये एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पर सारे याद करोगे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट बन जाता है कि हमें ये याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना।
भैया वो पेपर मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, उसकी पेपर बनाने वाली क्या एग्जामिनर की क्या मानसिकता होती है, ठीक है, वो जानता है, ठीक है। तो अब मैं नहीं बोलूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात हम रिवीजन क्लासेस में करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप जो है इन्हीं पे फोकस करोगे। हमारे टाइम पे भी हमें टीचर से कहते थे ये इंपॉर्टेंट है तो हम वो याद करते थे, इसलिए बता रहा हूँ उस फंडे पे मत चलना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस हाईली मोबाइल इन प्लांट बट इमोबाइल इन सॉइल, ठीक। देख रहे हो आप कि प्लांट में फोस्फोरस भैया को हाईलाइट कर लेते हैं। आपके बुक्स कहाँ गया, ये रहा बुक्स, ठीक है। ये फोस्फोरस भैया जो है इधर तो क्या है हाईली मोबाइल है, और इधर क्या है भैया ये, इधर ये क्या है इमोबाइल है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये एक्सेप्शन है। चलो याद रख लोगे, बढ़ते हैं आगे। कहाँ गया भैया, यही था ना, एक सेकंड देख लेते हैं, इसका कुछ भरोसा नहीं है। चलो यही था, ये बीच में खाली था, ठीक है, खाली था। चलो चलो इसको खाली नहीं रहने देंगे, इसमें भी कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो आप जो है 4 पॉइंट लगाकर लिख लेना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा पेन रहते हैं तब भी कंफ्यूज होता है कौन से लिखूं, ठीक है। तो इसमें 4 चीजें लिखना, की फर्स्ट में लिख देता हूं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे भी लिखने का इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो राइटिंग खराब आ सकती है, बट इतनी खराब भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आपका जो टिश्यू बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से होते हैं, एनर्जी स्टोरेज ट्रांसफर एंड बॉन्डिंग वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कौन से न्यूट्रिएंट हेल्पफुल होते हैं। अगर हम टिश्यू बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एनर्जी स्टोरेज ट्रांसफर बॉन्डिंग की बात कर लें, NPS, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक। उसके बाद हम बात कर लें आपका एनर्जी एक्सचेंज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद फी, मन, कु और आपका जन, मो, ठीक। आपका ये सारे जो है क्या होते हैं, आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो आपका फी, मन, कु, जन, मो, ठीक है। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक। आप याद रखोगे टिश्यू बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में CHO, एनर्जी स्टोरेज बॉन्डिंग एंड ट्रांसफर में आपका NPS, उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज में हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और आपका मोलिब्डेनम, ठीक, याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, आपने पीछे माइक्रोन्यूट्रिएंट लिखा था,
यहाँ पे लिख लो, माइक्रोन्यूट्रिएंट को जो है हम एक कहाँ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, इधर, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को 3 नाम से और जानते हैं। पहला आपका नाम आता है ट्रेस एलिमेंट, दूसरा आता है ओलिगो एलिमेंट, और आपका स्पूर एलिमेंट, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट, ओलिगो और स्पूर तीनों जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम होते हैं, दूसरे आल्सो नोन एज करके लिख लेना, ठीक है। ठीक, चलें आगे। समझ में आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट, हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मूवमेंट इन प्लांट, न्यूट्रिएंट मूवमेंट टू प्लांट रूट, या प्लांट रूट तक जो है न्यूट्रिएंट कैसे मूव करता है उसके बारे में, या फिर प्लांट्स तक कैसे मूव करता है, ठीक है। सोइल से प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, सोइल से प्लांट तक, ठीक। यहाँ पर रूट्स गलत चीज लिख रखी है, न्यूट्रिएंट मूवमेंट यहाँ पे लिख लेना सोइल टू प्लांट। पेन नहीं दिख रहा है, पेन चेंज कर देते हैं इस पे, ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिख लेना सोइल टू प्लांट्स, ठीक। चलो, फर्स्ट प्रोसेस आती है आपकी मास फ्लो। मास फ्लो क्या होगा? जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है आपका सॉल्यूशन या फिर कुछ भी जो मटेरियल मूव करेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है मास फ्लो, ट्रांसपिरेशन इंड्यूस कनेक्टिव फ्लो इन टर्म्ड एज मास फ्लो as the movement of dissolved nutrient along with the water to the plant root which is a plant roots absorb for transpiration। जैसे मान लो आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपकी प्लांट्स की रूट है, ठीक। या लीव्स आपकी क्या करेगी? हमारे सूर्य देवता है, ठीक है, सूर्य देवता को येलो कलर से बनाते हैं, ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक। ये सूर्य देवता जो है आपके सनलाइट देंगे, सनलाइट से आपका जो है फूड आपका जो है ये यहाँ से पानी यूपरेट होगा, है ना, ट्रांसपिरेशन जो है होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक। और पानी में पौधे में पानी की कमी होगी तो वो रूट से जो है एब्जॉर्ब करेगा। उसके साथ क्या होगा? यहाँ पे मान लो N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे K है, ठीक है। उसके साथ जो है पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, तो उसी फ्लो को जो है ये कनेक्टिव जो ट्रांसपिरेशन इंड्यूस कनेक्टिव फ्लो जो है बोला है, वो इसी को बोला है, ठीक। तो उसकी वजह से एक मास का मतलब क्या होता है? बल्क में, ठीक है, वो ट्रांसपायर होगा ऊपर, तो पानी ऊपर फ्लो होगा, तो उसके साथ आपके न्यूट्रिएंट भी फ्लो होंगे, ठीक। जो आपके इस तरीके से कौन कौन से न्यूट्रिएंट फ्लो होते हैं? फर्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज सॉरी, बोरोन और जिंक, ठीक है। तो ये सारे मास फ्लो प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं या फिर जो है प्लांट्स को मिलते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हिसाब से पेन नहीं दिख रहा है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज ए मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या अब कंसेंट्रेशन की हम बात करते हैं जब हम प्लांट फिजियो पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम बात करेंगे कंसेंट्रेशन और वो सारी चीज की मैं थोड़ा सा डिटेल में वहीं बताऊंगा, अभी बता देता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका सॉल्यूशन ए है और ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपका सॉल्यूशन बी है, ठीक है। तो इसमें मान लो आपका क्या कह रहा है ये कि आपका हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जो है वाटर मूव करता है। तो जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, या फिर ये सोइल है और प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये सोइल है, ठीक। तो मान लो इस प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा है सोइल में,
तो यहाँ से पानी इधर मूव करेगा, ठीक, क्या करेगा, इधर मूव करेगा। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि डिफ्यूजन में सीधा सा फंडा ये है कि जो कोई भी कंसेंट्रेशन हो वो आपका मूव करता है हायर टू लोअर की ओर, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इससे जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है आपका, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ठीक। आपको याद रखना है फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से प्लांट को सप्लाई होते हैं या उसको मिल पाते हैं। उसके बाद रूट इंटरसेप्शन। अब रूट इंटरसेप्शन क्या होती है, जैसे मान लो आपका, मैंने फॉस्फोरस का फंडा बताया था आपको कि जैसे मान लो ये फॉस्फोरस है, ठीक, फॉस्फोरस है तो ये हमारी रूट्स है। अब रूट जो है इसके बाद बेचारी खुद चल के आएगी, जब जाके ये जो है क्या करेगा, प्लांट में प्लांट को मिल पाएगा, ठीक है। तो ये रूट इंटरसेप्शन की आपका रूट्स का जो है न्यूट्रिएंट्स के पास आना या उसकी ग्रोथ हो गई न्यूट्रिएंट्स के इंटरप्ट करना, ठीक है। रूट इंटरप्शन का क्या मतलब है, ठीक है, जैसे मान लो जहां न्यूट्रिएंट उनको बीच में आगे इंटरप्ट करेगी या फिर जो है उसके पास से गुजरेगी तो उससे न्यूट्रिएंट ले लेगी, ठीक। तो वो चीज तो आपका वही है, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट कैन कम्स इन द डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द प्लांट roots in the amount of volume of soil equals to the volume of roots, ठीक है। वही चीज है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है, बता दो फटाफट, क्या ये चीजें समझ में आ रही है। मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलो बता दो फटाफट, कमेंट बॉक्स चेक करते हैं क्या चीजें समझ में आ रहा है। और आपके दोस्तों को जो है रिकमेंड करो कोर्स, ताकि वो भी इस तरीके आपकी तरह जो है अच्छे से क्लास ले सके। अगर कोई कमी लगे मेरी तरफ से तो बता देना, ठीक है। वैसे मैं फुली जो है प्रिपेयर हो गया आपकी क्लास लेता हूं, है ना। अगर जिस दिन प्रिपेयर नहीं हुआ उस दिन मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे ही जो है उठ के चले आते हैं। और अगर आप मेरा जो है स्ट्रगल देखोगे, अगर आपने आपके सीनियर्स मुझसे पढ़े होंगे तो उनसे पूछना कि चीजें हमने क्या करी है तब हम यहाँ हैं, ठीक है। आप जनरली कितने घंटे सोते होंगे, मैंने सही बता रहा हूँ, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। मैं 2 साल बनारस था, ठीक है, अभी जस्ट हमारी कंप्लीट हुई है एमएससी। तब मैं 2 साल में ओनली 4-4 घंटे सो के ये आपका यूट्यूब चैनल 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। और उसके बाद जो है हमने एप लिया है और आप ही के जो है रेस्पॉन्स है हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। और लगभग मैं जो है 5 बजे उठ जाता था, ठीक। उसके बाद सुबह जो है मेरा नेक्स्ट जो है टारगेट क्या है वो मैं सारा जो है रात को लिख के सो जाता था। उसके बाद जो है मैं वो रूटीन पूरा फॉलो करता था, मुझे यूट्यूब भी मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे एडवाइजर बहुत ही, मतलब क्या ही बताऊं आपको, आप नहीं समझोगे। और बीएचयू का जो एग्रोनॉमी का स्ट्रेस है वो जो वहां पे पड़ेगा वही चीज समझ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही हेक्टिक डिपार्टमेंट है। और उसके बाद हम बात कर लें आपका, अगर आप लगन और जी जान से मेहनत कर सकते हो तो आप इजिली कट जाओगे, ठीक है। अगर आप सोचोगे यार इतना सारा क्या ही वर्डन है, वो आप दिन भर जो है ऐसा ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है रेगुलरली पढ़ते रहें, आप भी बनारस जाएं वहां पे। और वो स्ट्रेस की बात कर ली, अब मैं और अच्छी बातें बता देता हूँ वहां के बारे में। जो वहां पे बंदा गया उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और काशी विश्वनाथ जी का जो है आशीर्वाद है कि वहां से कोई बंदा खाली नहीं आया, ठीक है। हम तीन की जो है जोड़ी देती, थोड़ा सा टाइम लूंगा, है ना, बाकी का फिर जो है हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या कमेंट आया, लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लैंग्वेज थोड़ा टफ है। लैंग्वेज भैया इससे इजी लैंग्वेज अगर कोई बुक में मिल जाए ना तो मुझसे आके कह देना, मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। इससे इजी लैंग्वेज कोई सी बुक में नहीं है ना। जितना मैंने सिंप्लीफाई करके लिख रखा है और जितना कंसाइज मैटर आपको दे रहा हूं उतना कोई सी बुक में और न कोई से भी कंटेंट में नहीं है, ठीक है। आप उठा के देख लो। और आपने बीएससी में अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और आपके सीनियर्स जो है आप हमारे पिछले वाले बैच में एक श्वेता थी, ठीक है, तो हिंदी मीडियम से थी, ठीक है। उसने मुझे फर्स्ट क्लास में ही कह दिया कि सर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने उसको एक ही बात कहा था
कि श्वेता बस 1 महीना आप जो है रेगुलरली मैं जिस तरीके से पढ़ाऊं और मैं जैसा जो है रूटीन बताऊं उस तरीके से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो वो उसने रेगुलर जो है प्रयास किया, है ना, बट आपको जो है उनको लगभग 4 महीने के अंदर मैंने कोर्स करवाया था और कंप्लीट कोर्स करवाया था, ठीक है। और उन्हीं से जो है आपके 25 सिलेक्शन है अभी, है ना। और हमारे बैच में ज्यादा ज्यादा टेस्ट सीरीज मिला के लगभग 70-80 बच्चे थे, ठीक है। तो उनमें से 30 का सिलेक्शन देना। अब आप अगर मान लो एलन की बात करोगे, एलन में लाखों बच्चे होते हैं, उनमें से कितने का सिलेक्शन होता है? 700-800, ज्यादा ज्यादा 1000। तो उनका जो है रेशियो कितना कम है। तो अब हम 50 से 70 के बीच में बच्चों में से 25-30 सिलेक्शन निकाल सकते हैं। ये तो मैंने बीएचयू का बताया, ठीक है। अदर का नहीं बताया, जैसे एमपी वाले एग्जाम में जीबीपीयूटी का खुद का एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान पीजी में, ये उनका नहीं बता रहा हूं मैं, ओनली बीएचयू का बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से जो है हम कर सकते हैं। तो आप इजीली वो, अगर वो बच्ची कर सकती है तो आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा खुद को कभी छोटा नहीं समझना है। पढ़ो तो सही, आपको आज फर्स्ट क्लास है, आप टफ लग रही है, तो ऐसा बोलोगे तो कैसा काम चलेगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये बातें चीजें होती रहेगी। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। तो जिंक न्यूट्रिएंट जो है आपके तीनों फॉर्म में प्लांट, एक सेकेंड, जो हमने तीनों प्रोसेस पढ़ी, 3 प्रोसेस पढ़ी हमने, कौन कौन सी? एक तो पढ़ी मास फ्लो, दूसरी पढ़ी हमने डिफ्यूजन, और तीसरी पढ़ी हमने रूट इंटरसेप्शन, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस से जो है हमारा जिंक न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट इज टेकन बाय द प्लांट टू द रूट बाय जाइलम एंड पैसिवोसिस, पैसिव वॉइस, ठीक है। आपको पता है कि जाइलम और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से हमारा क्या होता है? वाटर ट्रांसफर होता है। तो मोस्टली जो है न्यूट्रिएंट भी किसके साथ घुल के जाते हैं? वाटर के साथ। ये आपको पेन नहीं दिख रहा होगा ना, वाटर के साथ प्लांट न्यूट्रिएंट घुल के जाते हैं। और आपका फ्लोएम में जो है आपका फूड ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये आपके प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू जो है आपके, वेस्कुलर बंडल्स की बात करूं या वेस्कुलर टिश्यूज की बात करूं, तो वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम। तो उसके थ्रू ही आपके फूड और वाटर ट्रांसफर होता है। जाइलम से वाटर होता है जो उसके साथ ही न्यूट्रिएंट जाएंगे, और फ्लोएम फूड के साथ, फूड होता है फ्लोएम से, तो आपका वो फ्लोएम काम करता है। तो उसी का ये कह रहा है कि जाइलम जो है उससे आपके क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है अपटेक कर पाता है प्लांट। और पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी, पैसिव एक होती है एक्टिव। एक्टिव में क्या है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और आपका जो पैसिव में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन अ प्लांट बाय द मास फ्लो। अगर आपका प्लांट में ओनली प्लांट में न्यूट्रिएंट मूव करेगा, जैसे मान लो आपने सोइल से रूट ने ले लिया, अब रूट से लीफ तक जाएगा, तो रूट से लेकर लीफ तक जो है आपका किस प्रोसेस से होगा? मास फ्लो प्रोसेस से आपका प्रोसेस कंडक्ट होता है। या एंट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट इज रूट बाय द ऑस्मोसिस। अब आपका ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करता है, तो वो आपका क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। इसका जो है एग्जांपल बता देता हूं, आपको नहीं समझ में आया होगा, पेज लेना पड़ेगा। चलो इसको, ओस्मोसिस को हम लास्ट में समझेंगे, आप इतना समझ लो, पेज ऐड नहीं होगा यहाँ पे, है ना। मैं समझाऊंगा बट मुझे याद दिला देना अभी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एयर फ्रॉम सोइल टू एटमोस्फेयर बाय द डिफ्यूजन। जो आपका मेजरली, अगर हम गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस की बात करें, तो वो मेजरली कौन सी होती है? डिफ्यूजन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका डिफ्यूजन, ठीक है, ये डिफ्यूजन आपका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। अब हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, सारा सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कौन से पार्ट्स पर या कौन से प्लांट्स के जो है हिस्से पर देखी जाती है, ठीक है। हिंदी में भी बता रहा हूं, नहीं तो फिर बोलोगे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ठीक। तो आपका डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें, तो आपका एक होती है ओल्ड लीव्स, एक होती है न्यू लीव्स, और एक होती है ओल्ड एंड न्यू लीव्स, तो इसको मिडिल लीव्स मान सकते हो, ठीक है। मिडिल लीव्स मान सकते हो। एक होती है टर्मिनल बर्ड्स।
तो टर्मिनल बर्ड्स में आपको एक फोटो इसमें मैंने दे रखा होगा इसके, इसको समझो, दिख रहा है सबको ये? चलो अच्छे से दिख रहा है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा प्लांट है, ये हमारी रूट्स है, ये रूट्स है और ये ऊपर का प्लांट है। ये ओल्ड लीव्स कहाँ होती है? नीचे होती है, ठीक है, नीचे होती है, तो आपका ये ओल्ड लीव्स होगी, ठीक। उसके बाद ये हमारी ओल्ड लीव्स होगी, उसके बाद ये आपकी मिड लीव्स होगी और आपकी ये वाली न्यू लीव्स होगी, ठीक। और ये ऊपर वाली आपकी एपिकल बर्ड्स या फिर जो है टर्मिनल बर्ड्स, हमने इसको बोल दिया, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक, टर्मिनल बर्ड्स होगी, क्या होगी? टर्मिनल बर्ड्स, ठीक। तो ओल्ड लीव्स की अगर हम बात करें कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होते हैं, तो आपका NPK-MgMO, NPK-MgMO, आप इस तरीके से फटाफट से बोलते जाओ, NPK-MgMO, ठीक। मिडिल लीव्स की हम बात करें तो सिंगल है आपका कौन? जिंक, ठीक। मॉडरेटरी मोबाइल में याद करो प्लांट में क्या था? जिंक था, तो वही जो है मिडिल लीव्स में भी आप याद रख लोगे कि मिडिल लीव्स में किसका सिम्टम्स होंगे? जिंक के, ठीक। सिंगल याद रह जाएगा। न्यू लीव्स की हम बात करें तो न्यू लीव्स में आपका सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ठीक है। फी मनकू, ठीक है, फी मनकू से ऐसे कुछ करके याद कर लेना, ठीक। उसके बाद आपके टर्मिनल या एपिकल बर्ड्स की हम बात करें तो ऊपर ही ऊपर जो है आपका एपिकल पे क्या होगा? केब, CAB, ठीक है। केब से याद रखना, कैल्शियम और बोरोन, ठीक। केब, तो आपने क्या पढ़ा कि ओल्ड लीव्स हमारे NPK-MgMO, देन उसके बाद हम चलते हैं मिड लीव्स पे, आपका जो जिंक। उसके बाद ओल्ड लीव्स, सॉरी न्यू लीव्स की बात करें तो आपका सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम टर्मिनल बर्ड्स की बात कर लें तो टर्मिनल्स में क्या होगा? आपका केब, ठीक। चलो हो जाएगा याद, पीछे चल देते हैं। तो आपका यही यही लिख रखा है, वो मैंने डायग्राम्स के फॉर्म में या प्लांट्स के फॉर्म में समझा दिया। अब उसमें जो है उतना याद हो गया। अब बात करते हैं ओल्ड लीव्स में भी जिसके डेड स्पॉट प्रोड्यूस होंगे, वो है आपके इनमें से, है ना, इनमें से तो आपके वो है पोटेशियम और मोलिब्डेनम, ठीक। उसके बाद नो डेड स्पॉट्स, जिनके कोई भी डेड स्पॉट शो नहीं होंगे, वो होंगे नाइट्रोजन, फोस्फोरस और आपका मैग्नीशियम, सॉरी, ठीक। उसमें भी अलग है कि ग्रीन वेन्स जो है आपका किसकी होगी? अलग की। तो ग्रीन वेन्स जो है ज्यादा कोई नहीं पूछता इतना डिटेल में, ठीक है, आपको मिल जाएगा, है ना। ग्रीन वेन्स आपका मैग्नीशियम की वजह से, और येलो वेन्स आपका नाइट्रोजन की कमी से जो है आपके शो होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू लीव्स में, सेम कि आपका जो है ये सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर होंगे। उसमें से ग्रीन वेन्स जो है आपके आयरन और मैग्नीज की शो होती, और येलो वेन्स जो है आपका सल्फर और कॉपर की बनती है, डेफिशिएंसी होगी तो ये इन दोनों में तो वही है सेम, तो आप इस तरीके से याद रख लेना, ठीक। ये चीजें याद करने वाली है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट जो है समझाने का जैसा ज्यादा कुछ है नहीं। और अब ये चीज एक क्वेश्चन फिक्स है, क्या क्वेश्चन फिक्स है? एक क्वेश्चन फिक्स है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन, और इधर दे रखे हैं न्यूट्रिएंट्स, आपको इधर दे रखे हैं आपको इंडिकेटर प्लांट्स की, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के कोई इंडिकेटर प्लांट होते हैं कि इन्हीं में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है। उसकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में केबेज और कॉलीफ्लावर, इन टेबल को खोल के पी लेना, सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे आप उठा के देख लेना। तो नाइट्रोजन में कौन कौन, नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा हो गया? केबेज, कॉलीफ्लावर। उसके बाद फोस्फोरस का, फोस्फोरस जो है मस्टर्ड, ठीक है, क्या आता है फोस्फोरस का? मस्टर्ड, ठीक। पोटेशियम का? आलू, पोटैटो। पी से जैसे पोटेशियम बोल रहे हो आप, बस के है उसका सिम्टम, ठीक है, पर लिखते तो हम पोटेशियम पी से ही है, तो पी से पोटैटो आप याद रख लोगे, ठीक है। वैसे ही पोटैटो और मैग्नीशियम का जो है सेम होता है, तो आपका पोटेशियम मैग्नीशियम का पोटैटो है दोनों का, ठीक। उसके बाद बोरोन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बोरोन का सनफ्लावर होता है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आप आगे पढ़ोगे, PWP आपने नाम सुना होगा, उसका भी इंडिकेटर प्लांट जो है सनफ्लावर होता है, ठीक है। तो आप बोरोन और PWP का जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, PWP का मतलब, तो आपका वो क्या हो जाएगा? बोरोन। सोडियम का जो है शुगर बीट, सोडियम शुगर बीट, सोडियम शुगर बीट, इस तरीके से आप याद रख लोगे। उसके बाद सल्फर जो है राया और ल्यूसन, ठीक।
उसके बाद मैग्नीज का आपका ओट और आपका मोलिब्डेनम का भी ओट, ठीक। उसके बाद हम बात करें आयरन का भी क्वेश्चन आया है। आयरन का क्या होता है आपका सोर्गम, आयरन का सोर्गम। जिंक की हम बात कर ले तो जिंक का पेडी और कॉपर का यहाँ पे नीचे लिख नहीं रखा है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कॉपर का आप वीट लिख लेना, ठीक है। कॉपर का वीट ये एग्जाम में बहुत बार आया, ठीक है। यहाँ पे छूट गया होगा या नीचे चला गया होगा स्लाइड में, वो नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो कॉपर का आप वीट लिख लेना डाल के, ठीक। आया समझ में, ठीक है। चलो हमारा लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला है, 54 है ना। चलो एक स्लाइड और हो जाएगी। अब थोड़ा सा मिनरलाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं और मोबिलाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने न्यूट्रिएंट डाला, अब वो न्यूट्रिएंट जो है